मैं अपनी गर्लफ्रेंड रेवा से अपने सबसे अच्छे दोस्त अमित के ज़रिए मिला। उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया और मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। मेरी अब की पहले वाली गर्लफ्रेंड निया भी इस फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थी। इस ग्रुप में कुल मिलाकर 8 लोग थे। हम कुछ समय तक दोस्त रहे। फिर मुझे वह पसंद आई और मुझे पता चला कि वह भी मुझे पसंद करती है। मैंने उससे बाहर जाने के लिए पूछा। उसने हाँ कहा और फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। हम लगभग 3 साल तक साथ रहे और मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं अब तक सबसे खुश था। मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। हमने कभी झगड़ा नहीं किया और कुल मिलाकर रिश्ता बहुत बढ़िया था। खैर, मुझे लगा कि ये बढ़िया था। मैं बहुत खुश भी था और मेरे दिमाग में बस वही थी। मैं कुछ समय तक इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन मैंने तय किया कि मैं अपनी 3 साल की सालगिरह पर रेवा को प्रपोज करूंगा। मैंने अपने दोस्त अमित को बताया और वह भी मेरे लिए बहुत खुश था। मैं कुछ रोमांटिक करना चाहता था, जैसे बीच पर या सबके सामने कॉलेज में। मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में सलाह ली कि ऐसा कुछ हो जिसे हम हमेशा याद रख सकें। मैं चाहता था कि मेरे सभी दोस्त सब कुछ मैनेज करने में मेरी मदद करें। इसलिए मैंने उन सभी से मिलने का प्लान बनाया और मैंने उन्हें बताया कि मैं रेवा को प्रपोज करने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि जब मैंने अमित को बताया तो वह उत्साह और खुशी दिखाएगा, लेकिन वे सभी तो चुपचाप और एक दूसरे को देखने लगे। मुझे पता था कि वे कुछ छिपा रहे थे। ये बिल्कुल साफ था, इसलिए मैंने पूछा कि ये क्या है, और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, और फिर दिखावा करने की कोशिश करने लगे कि वे मेरे सामने खुश हैं। लेकिन मैंने उनसे फिर से पूछा और पूरे ग्रुप की लड़कियों में से एक लड़की ने चिल्ला कर कहा कि रेवा हमारे ही ग्रुप के एक लड़के सचिन के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। जब से हमारा ये ग्रुप बना था तब से डेटिंग शुरू की थी। वे सभी एक दूसरे के साथ इस तरह से खिलखिला रहे थे कि जैसे ये कोई मजाक हो। मुझे लगा कि मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। वाकई कुछ बेवकूफ़ाना मजाक लगा मुझे ये। फिर मैंने थोड़ा हंसाया, लेकिन जब मैंने सचिन की तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे माफ़ करें, और मैं समझ सकता था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। 1 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सच था, कोई मजाक नहीं था। मैं बाहर निकल गया। अगर मैं वहाँ और देर तक रुकता तो मैं एक तमाशा खड़ा कर देता। अमित मेरे पीछे पीछे बाहर आया और उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ नहीं पता था, और सच में मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ। मैं अब भी उस पर विश्वास करता हूँ। वह भी उतना ही हैरान था जितना कि मैं था। उसने मुझे कुछ समय के लिए अपने घर पर रहने को कहा ताकि मैं सब कुछ समझ सकूं और सभी से दूर रह सकूं। जब रेवा को पता चला कि मैं ये सब जानता हूँ तो उसने मेरा फ़ोन बजाना शुरू कर दिया। वह अमित के घर पर भी आई और अमित ने कहा कि उसने मुझे नहीं देखा और उसे वापस भेज दिया। अमित ने मुझसे कहा कि वह उन सभी से फिर मिलने वाला है और देखेगा कि आखिर वास्तव में हुआ क्या था। इसलिए उसने ऐसा किया और उसने मुझे बताया कि रेवा ने हमारे रिश्ते के 3 महीने बाद से ही सचिन के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी और वह अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। और अक्सर ऐसा होता था महीने में कई बार या पूरे समय जब हम साथ थे। और उसने फ्रेंड सर्कल में अपनी सभी गर्लफ्रेंड को बताया था। सिर्फ मुझे और अमित को छोड़कर बाकी सभी को पता चल गया, और किसी ने मुझे नहीं बताया। किसी को परवाह नहीं थी कि वह 2 साल से मुझे धोखा दे रही थी। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं रेवा को प्रपोज करने वाला था। अगर मैंने इसका प्लान नहीं बनाया होता तो शायद मुझे अभी भी पता नहीं चलता। मुझे लगा कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत करीब था। वे मूल रूप से मेरे परिवार थे। मैं काम के अलावा अपना ज़्यादातर समय उनके साथ बिताता था। वैसे भी रेवा और सचिन अब साथ हैं और वे सभी अभी भी दोस्त हैं। मैं अभी भी उनके सोशल मीडिया स्टोरीज को देखता हूँ कि वे सभी एक साथ समय बिता रहे हैं, और वे कभी कभी मुझे टैग भी करते हैं। शायद
सिर्फ मुझे बुरा भला कहने के लिए। मुझे शायद उन सभी को अब ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि वे मुझे नाराज़ कर रहे हैं। जाहिर है कि अब मैं उनके साथ दोस्त नहीं हूँ और अमित ने भी उनके किए की वजह से उनसे नाता तोड़ लिया, तो मैंने उसे खो दिया जिसे मैं अपनी पत्नी मानता था। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जीवन भर के लिए एक सच्चा दोस्त अमित मिल गया। ये बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। ऐसा हुआ कई महीने हो गए और ये मुझे अभी भी दुख देता है। मैं अभी भी बहुत रोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रोना बंद करने का सिलसिला जारी रखना है। मैं वास्तव में इस पर काबू पा सकूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस दर्द से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकूँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इस दर्द का हिस्सा बन गया हूँ। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।